बोलेगा ऐसा कुछ नहीं होता है कि सर आप भविष्य वक्ता भी हैं। जान के बड़ी खुशी हुई मेरे को। क्या हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका मतलब आप भविष्य पढ़ लेते हैं। आपने कहीं मेरे देखा होगा माथे पे कि इसका कुछ नहीं होगा, इसलिए आपने बता दिया सर। हाथ भी देख लो मेरा, बोलो जरूर कुछ ना कुछ। समझ आ रहा है आपको? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सर आपका ये पर्सनल मानना है कि आपने कहीं इसके बारे में जानकारी ली है? सर कोई मैगजीन में पढ़ा आपने, कोई किताब पढ़ी कि ऐसा कुछ नहीं होता, या आपका खुद का विचार है कि नहीं नहीं मेरा विचार है? तो सर जरूरी है आपके सारे विचार अच्छे हों। समझ आ रहा है? पर्सनल विचार तो खराब भी हो सकता है, लेकिन नहीं नहीं मैं आपके विचार की बड़ी कदर करता हूं सर। ऐसा मेरा भी मानना था कि ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया, बहुत सारे लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि ऐसा ही होता है। मैं इसको यही बोलूंगा कि ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि सब वैसा करते नहीं है जो कि हम कर रहे हैं, है कि नहीं? हम रातों की नींद खराब कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए, हम दिन और रात पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए, हम अपने जी जान से कर रहे हैं इस काम को, धूप नहीं देख रहे, रात नहीं देख रहे, दिन नहीं देख रहे, पूरा जान लगा के इस काम को कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बाहर बैठ के मजा लेना चाहते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं होता। कोई लोगों के साथ कुछ नहीं होता जो कुछ करते भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फलाने ने ना किया होता, ऐसा कुछ नहीं होता तो उसने ना किया होता, ऐसा कुछ नहीं होता तो उसने ना किया होता। और मेरी गारंटी है, लिखवा के ले लो सर मेरे से, 3 साल मैं जो कह रहा हूं, अगर आपने किया कि आपके साथ जरूर होगा, चाहे किसी के साथ हुआ हो ना हुआ। सोच कर बताता हूं, सब काम सोच के करना चाहिए सर। बिना सोचे तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। बिना सोचे एक्सीडेंट होते हैं, सोच के आदमी सफल होता है। बहुत आज काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सर जब भी कोई बात सोचेंगे तो क्या सोचने के लिए किसकी मदद लगेगी कि अपने आप सोच लेंगे कि नहीं मदद लगेगी? तो मदद लगेगी तो सर आज मैं आपके सामने बैठा हूं, हम विचार करते हैं, घंटे 2 घंटा हमारे पास हैं, आप भी सोचो और मैं भी सोचता हूं और आपकी सोचने में मदद करता हूं, और आज ही कंक्लूजन निकाल लेते हैं, आज ही निकाल लेते हैं। लेट क्यों करना? बोलेगा नहीं 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 मैं मंगलवार को नहीं सोचता। कोई कोई बड़ा ढीठ होता है, मंगलवार को नहीं सोचता, मैं तो क्या है सोमवार को शाम को सोचता हूं कि चलो सर सोमवार को शाम को 6 बजे आऊं कि 8 बजे आऊं, बोलो जल्दी बताओ, साथ में मिलकर सोचेंगे सर। सिर्फ इसका यही जवाब है, कल आऊं कि परसों। वो बोलेगा या तो कल या तो परसों, या बोलेगा 10 दिन के बाद कि सर बिल्कुल डन है, चलो 10 दिन के बाद आता हूं, और फिर आप बिल्कुल मुझे सोच के बता दीजिए। और सोचना तो एक अच्छी क्वालिटी है, हर आदमी को सोच समझ के ही करना चाहिए। लेकिन सर सोचने में अगर कोई किसी तरीके की दिक्कत आए तो एक सवाल, एक कॉपी लेके उस पर लिख लेना, आपके सारे सवाल आके मैं सेटिस्फाई कर दूंगा। और अगर फिर उसके बाद आपको लगता है कि सारे सवालों का जवाब मिल गया तो सर आप जुड़ जाना मेरे साथ, कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ है? लेकिन जितने लोग ये बोलते हैं ना मैं सोच के करूंगा, वो सोच के करने वाले नहीं है, वो बीवी से पूछ के करने वाले हैं। समझ जाइए कि इसकी चाबी कौन सी जगह है। कुछ तालों की चाबियां उन्हीं के पास होती हैं, कुछ ताले ऐसे होते हैं जिनकी चाबियां तिजोरी में बंद होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे ही वो बोले सोच के बताऊंगा, उसने कहा अच्छा। अब पूछो उसकी बीवी कहां है तेरी, उसको समझाओ। समझ में आ रहा है? सोचने की कोई ना कोई बात तो होगी। समझ में आ रहा है? ये कौन से लोग हैं बड़े आज्ञाकारी बनते हैं दुनिया की नजर में? किससे पूछ के? तो सर बुरा मत मानिए, आपने जितने जीवन में आज तक काम किए, सच बता दो। बोलेगा ना 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 मैं बड़ा आज्ञाकारी हूं, सब बात पिताजी से पूछ के करता हूं, बुरे काम करने में पूछूं ना पूछूं, अच्छे काम जरूर पूछ के करता हूं। घर वालों से पूछ के ही सर सारे काम करने चाहिए। आप उसको बताओ बढ़िया बात है कि आप आज्ञाकारी पुत्र हो, लेकिन कोई भी काम जो कि आपको तरक्की दिला सकता है, अगर घर वाले उसके बारे में एडवाइस करेंगे तो क्या एक बार पहले घर वालों को दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? भाई घर वाले उसके बारे में नॉलेज दे सकते हैं जिनको उसकी नॉलेज होगी, क्योंकि सर आज तक आपको ही नॉलेज नहीं थी, तो मुझे लगता है घर वालों को भी होगी नहीं। एक बार आप ऐसा करिए, या तो मुझे बुला लीजिए अपने घर में आके उनको समझाता हूं, या आप प्लान में लेके आइए, तब घर वाले आपको इस बिजनेस के बारे में सलाह दे पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलो सर अच्छा काम है इसलिए इसको भी पूछ के कर लो। बुरे काम तो कोई आदमी वैसे भी पूछता नहीं है, लेकिन अच्छा काम है, चलो सही है। लेकिन मेरे को एक बात बता दो भाई साहब, पिताजी कम समझदार हैं आपके कि आपसे ज्यादा समझदार है? क्या जवाब देगा? बोलो, क्या बोलेगा? आपको ज्यादा समझदार हैं।
तो चलो सर आपको कम समझदारी में समझ में आ गया तो उनको ज्यादा समझदारी में समझ में आ ही जाएगा, चलो मेरे साथ मिलकर समझाते हैं। हाँ, के बताने की बात करता है तो आप घर वालों से खुद मिलने का अपॉइंटमेंट लीजिए और आप उसके ब्याह पे समझाइए, क्योंकि उसको इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने घर वालों को समझा पाए। समझ में आ रहा है? क्योंकि घर वालों को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। तो सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। आप सिर्फ उसको एक बात और बोल सकते हो कि सर पूरी फैमिली की पिक्चर की फोटो में से अगर आप अपना फोटो निकाल के रखो साइड में और फिर इस तस्वीर को देखो कि ये तस्वीर कैसी होगी, और फिर आप देखो कि आपके बिना क्या जिंदगी चल पाएगी, आपके बिना क्या आप रह पाओगे, आपके बिना क्या घर में इनकम आ रही होगी, आपके बिना क्या इतनी खुशहाली होगी? वो बोलेगा नहीं होगी। तो सर यही सही समय है, जुड़ जाइए। ये बिजनेस में आने के बाद आपके बिना रहे भी खुशहाली हो सकती है, घर वालों से सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर घर वालों से पूछोगे तो हर घर वाले क्या चाहते हैं? सुख सुविधा चाहते हैं कि नहीं? और तुम्हारे भी चाहते होंगे। तो जब सुख सुविधा चाहते हैं और यहां से मिल सकती है तो फिर इसका मतलब है आप और मैं मिल के चलते हैं, चलो घर वालों को समझाते हैं। और घर वालों को तो समझना ही पड़ेगा क्योंकि इतना बढ़िया काम है। लेकिन सर आप एक गलती ना करना कि आपने जो समझी हैं बातें वो मैंने 1.5 घंटे में समझाई हैं, आप यही बातें 2.5 लाइन में जाके बताओगे तो पिताजी का डिसीजन अपोजिट आना है, क्योंकि 2.5 मिनट में लोग बात नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको पिताजी को समझाना है तो या तो संडे को मेरे साथ ले आओ प्लान में, और या मेरे को ले चलो उनके प्लान में, और मैं देखता हूं कि आप समझ गए कम समझदारी में तो आपके पिताजी ज्यादा समझदारी में कैसे नहीं समझेंगे। चलो जी हम चलते हैं।